हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं गुरुत्वाकर्षण का पार्ट 9। और आज हम पढ़ेंगे कि पानी की सतह पर रखने पर वस्तुएं तैरती या डूबती क्यों। लेट्स सी। तो इसको समझने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं। तो आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, कुछ इस तरह से आपको करना है, मैं आपको बताती हूँ। तो पानी से भरा हमें एक बीकर लेना है। ठीक है। इस तरह से एक हम बीकर लेंगे या कोई भी हम ग्लास ले सकते हैं। और उसमें हम डाल देंगे क्या, एक कील। तो एक कील जैसे शेप जो होगी आपके पास उसको हम डाल देंगे। तो आप क्या देखेंगे, आपको क्या लगता है जो कील है वो पानी में डूब जाएगी या फिर पानी में तैरेगी? आप इसको खुद कर भी सकते हैं और आपने जरूर कहीं ना कहीं आपने ये देखा भी होगा। जब हम कील को उस तरह से डुबाते हैं पानी में तो क्या होता है। तो आप देखेंगे जो कील होगी वो पानी में डूब जाएगी। वो तैरेगी नहीं बल्कि वो डूब जाएगी। ऐसा क्यों होता है? वो पानी में डूब क्यों जाती है? इसका रीजन ये है। देखिए, अभी अभी हमने पिछले ही लेक्चर में ये जाना था कि जब कोई वस्तु को हम पानी में डालते हैं तो पानी भी वस्तु वस्तु पर एक दाब लगाता है। ऊपर की तरफ उसमें दाब लगाता है जिसे हम उत्प्लावन बल कहते हैं। राइट, वी हैव डिस्कस दिस। तो क्या इस कील पर वो उत्प्लावन बल नहीं लग रहा है पानी के द्वारा? क्या इस कील पर ऊपर की ओर वो उत्प्लावन बल नहीं लग रहा है? तो द आंसर इज यस, उस पर लग रहा है वो प्रॉब्लम। लेकिन हो क्या रहा है, ये हम ये भी जानते हैं, कील पर पृथ्वी के द्वारा नीचे की ओर एक गुरुत्वाकर्षण बल भी लग रहा है। यानी कि जब उस पानी के अंदर हमने वो कील को रखा है कुछ इस तरह से, तो कील पर दो बल यहाँ पे कार्य कर रहे हैं। पहला बल कौन सा है? गुरुत्वाकर्षण बल, जो कह रहा है कि ये नीचे आ जाए। यानी पहला बल कौन सा हो जाएगा? जी। जी फॉर ग्रेविटेशन फोर्स, जो कील को नीचे की ओर आकर्षित कर रहा है। दूसरा बल है इस पानी के द्वारा इस कील पर ऊपर की ओर लगाने वाला बल। ऊपर की ओर लगने वाला बल कौन सा है? उत्प्लावन बल, बी फॉर बुयांसी। और एक नीचे की ओर बल लग रहा है जो कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बल कारण लग रहा है इस कील पर। ठीक है। तो कील पर दो बल यहाँ पे कार्य कर रहे हैं। लेकिन हो क्या रहा है, कील जा रही है नीचे की तरफ, यानी कील ने ग्रेविटेशन बल का साथ दिया और वो नीचे की तरफ चले गई। उसने इग्नोर कर दिया उत्प्लावन बल को। तो ऐसा क्यों हुआ उसे समझते हैं। हो ये रहा है कि पानी की कील पर उत्प्लावन बल लगता है जो इसे ऊपर की ओर दिशा में धकेलता है। लेकिन कील पर नीचे की ओर लगने वाला जो बल होता है वो कील पर पानी के द्वारा लगाए गए उत्प्लावन बल से अधिक होता है, इसलिए वो डूब जाती है। तो क्या हुआ? हुआ यहाँ पे ये कि कील पर ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल, उसका मान ज्यादा हो गया है उत्प्लावन बल से। पानी के द्वारा जो कील पर उत्प्लावन बल लग रहा है उसके उसका मान कम हो गया है एज कंपेयर टू गुरुत्वाकर्षण बल से। इसकी वजह से वो कील जो है वो डूब जाती है। ठीक है। अब हम सेकंड सिनेरियो लेते हैं। सेकंड केस में आपको क्या करना है कि अगेन आपको एक पानी से भरा हुआ बीकर लेना है और इस बार आप उसमें डालेंगे एक लकड़ी का कॉर्क। छोटा सा टुकड़ा आप लेंगे लकड़ी के कॉर्क का और उसमें डाल देंगे। ठीक है, हमने डाल दिया। फिर आपको क्या दिखाई देगा? इस केस में ये लकड़ी का कॉर्क जो होगा वो डूब जाएगा या फिर तैरेगा? इस केस में होता है कि ये कॉर्क पानी के सतह में तैरने लगता है। आप इसकी जगह कोई और चीज भी ले सकते हैं। आप इसमें पेपर भी ले सकते हैं लकड़ी का, आई मीन आप कागज भी इसमें यूज कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो जो चीज होगी वो फिर तैरने लग जाएगी। तो ऐसा क्यों हुआ? इस बार ये क्यों नहीं डूबा? क्या आप इसका रीजन बता सकते हैं? अगर आपने पिछले वाला रीजन समझा है तो आपके रीजन को इजिली बता सकते हैं। ठीक है। तो इस केस में भी इस कॉर्क पर नीचे की ओर लग रहा है यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल और पानी के द्वारा इस पर ऊपर की ओर लग रहा है उत्प्लावन बल। लेकिन इस बार इस कॉर्क ने किसका साथ दिया? इसने साथ दिया है उत्प्लावन बल का। उसका रीजन उसका रीजन है कि यहाँ पे जो उत्प्लावन बल है इस केस पर उसका मान ज्यादा हो गया है गुरुत्वाकर्षण बल से। ठीक है। तो ऐसा होता क्यों है? ऐसा क्यों हो रहा है कि कभी उत्प्लावन बल ज्यादा हो रहा है, कभी गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा हो रहा है? तो उसका रीजन सिंपल है, उसका रीजन है घनत्व। जो वस्तु हम उस पानी में रख रहे हैं उसका घनत्व कितना है उस पर डिपेंड कर रहा है कि उस पर किस बल का प्रभाव ज्यादा पड़ेगा। यानी कि यहाँ पर इस केस में कॉर्क का जो घनत्व होता है वो पानी के घनत्व से क्या है, कम है।
पानी के घनत्व से कंपैरिजन में जो कॉर्क है उसका घनत्व कम है। सिंपल लैंग्वेज में कहे तो वो कम भारी है, वो हल्का होता है एज कंपेयर टू कील। कील जो कि भारी है, उसका घनत्व पानी के घनत्व से ज्यादा था। इस केस में जो कॉर्क है उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम है। इसका अर्थ है कि कॉर्क पर पानी का जो उत्प्लावक बल है वो कॉर्क के भार से अधिक हो जाता है, इसलिए वो तैरता है। ठीक है, क्या समझा हमने यहाँ पे? हमने ये समझा, ये तो पता चल गया हमें उत्प्लावन बल हमें ज्यादा लग रहा है। तो उसका रीजन क्या है? उत्प्लावन बल यहाँ पे ज्यादा क्यों लग रहा है? उत्प्लावन बल ज्यादा लगने का कारण यह है कि जो कॉर्क का घनत्व यहाँ पे है, जो कॉर्क का घनत्व है, सिंपल लैंग्वेज में जो कॉर्क का भार है वो ज्यादा है। कॉर्क का भार ज्यादा होने के कारण, सॉरी, कॉर्क का भार कम है, कॉर्क का भार यहाँ पे कम है, यानी कॉर्क का घनत्व कम है पानी के घनत्व से। इसलिए यहाँ पर जो उत्प्लावन बल लग रहा है पानी के द्वारा कॉर्क पर, वो ज्यादा हो जाता है और इसलिए यह तैरने लगता है। इसके जस्ट अपोजिट होता है कील के केस में। लोहे की जो कील थी, लोहे की कील, उसका घनत्व क्या था? ज्यादा था एज कंपेयर टू पानी के घनत्व से। तो पानी का उत्प्लावक बल लोहे की कील पर, लोहे की का जो भार था उससे कम था, इसलिए वो डूब जाती थी। ठीक है, तो यहां से हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं क्या? कि इस प्रकार जो द्रव का घनत्व है, द्रव यानी पानी, लिक्विड, कोई भी जिसमें आप उसको तैरा रहे हो या डुबा रहे हो, द्रव के घनत्व से अगर कम घनत्व की वस्तुएं होगी तो वो द्रव में तैरेगी। तो आप अलग अलग टाइप की वस्तुएं ले सकते हैं और उसको एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं कि पानी में उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है। आप देखेंगे कि अगर आप ऐसी वस्तु लेंगे जो कम भारी है, यानी उसका घनत्व कम है पानी के घनत्व से, वो क्या हो जाएगी? तैरने लग जाएगी इस तरह से, वो तैरने लग जाएगी द्रव की सतह पर। लेकिन अगर आपने द्रव के घनत्व से अधिक घनत्व की कोई वस्तु ली तो वह उस द्रव में डूब जाती है। ठीक है, तो आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं कि क्या ये एक्सपेरिमेंट सच होता है, तो आप देखेंगे कि ये सच में सच होता है। तो आज के लिए इतना ही। हमने देखा कि यदि वस्तुओं को औसत घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है तो पानी का जो उत्प्लावन बल होगा वो वस्तु के गुरुत्वाकर्षण के बराबर हो जाएगा या उससे अधिक होता है, तो जिससे वस्तु पानी की सतह में तैरने लग जाएगी। अगर वस्तु का घनत्व पानी से अधिक हो जाता है तो गुरुत्वाकर्षण बल उत्प्लावक बल से बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से वस्तु पानी में डूब जाती है। ठीक है, सो ऑफ कोर्स आवश्यक शर्त ये थी कि आपको उत्प्लावन बल पता होना चाहिए और गुरुत्वाकर्षण बल भी। सो आगे वाले लेक्चर में हम जानेंगे कि आर्किमिडीज का सिद्धांत किसे कहते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।